You ever see that one student who somehow has their life together? Good grades, respected by teachers, always on top of everything. Basically that it student. हाँ, अगर हम कहें कि उसके लिए you don't have to be naturally smart या 24 घंटे पढ़ना नहीं पड़ेगा तो the secret is simple. It's playing the game better than everyone else. And today I'm showing you how. The it student isn't grinding 10 hours a day. They just know what actually matters. Basically what I'm trying to say is कि 80% of the paper comes from 20% of what is important. So हमें ये ध्यान देना है कि टीचर्स किस चीज़ को इम्पॉर्टेंट बना रहे हैं. मे बी लेक्चर्स पे उस पर स्ट्रेस करके या क्वेश्चंस या टेस्ट पेपर्स में उसको रिपीटेडली पूछ के एंड देन वी डबल डाउन ऑन दैट, उसको घोर के पी जाएंगे. प्रायोरिटाइज पास्ट पेपर्स बिकॉज पास्ट पेपर्स में क्लियरली दिखाया हुआ होता है कि क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए और एग्ज़ाम में क्या आ सकता है, कैसे पूछ सकते हैं. तो अगर हमें सॉल्व मतलब पास्ट पेपर्स सारे के सारे सॉल्व कर रखे हैं, प्रॉबली सारे नहीं बट द रीसेंट वंस, तो हमें एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस का आइडिया होगा और दैट इज़ वेयर द मार्क्स कम फ्रॉम. एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस का आइडिया एंड वी नो हाउ टू आंसर दैम, दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट. सो स्टॉप मेकिंग दोज एस्थेटिक नोट्स विच यू नेवर रीड बिकॉज इफ़ इट्स ऑलरेडी इन दैट टेक्स्ट बुक तो तुम छाप क्यों रहे हो. तुम्हें टेक्स्ट बुक तो फिर से पब्लिश नहीं करनी है अपने नाम पे. सो डू वन थिंग, जो चीज़ें समझ आ रही हैं उनको एक्सप्लेन करके लिखो, जो चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं उनको ऐसे एक्सप्लेन करो जैसे तुम अपने किसी स्टूपिड दोस्त को समझा रहे हो. और पॉसिबली जहाँ से हो सके वहाँ से क्वेश्चंस बना लो, ग्राफ्स वगैरह इंक्लूड कर लो. बेसिकली वो चीज़ें रखो जो मेमोराइज़ करनी है और जो कॉन्सेप्चुअल है, समरी वाला है, उसको एक्सप्लेन करके लिख रखो. उससे क्या होगा, एक बार तो लिखने में रिविजन हो जाएगा, दिमाग पे स्ट्रेस पड़ेगा जो कि डालना नहीं है तुमको तो लेकिन पड़ रहा है, विच मेक्स इट ईजियर. दिस वे यू विल गेट सम रिविजन डन नोट्स बनाने में, ना कि ब्लाइंडली छाप रहे हो. स्मार्ट स्टूडेंट्स डोंट एक्चुअली स्टडी हार्डर, दे स्टडी व्हाट एक्चुअली गेट्स रिजल्ट्स. अगर टाइम कम है तो हमें रिजल्ट पे फोकस करना है, नॉलेज पे नहीं. और वैसे भी तुम नॉलेज लेते नहीं हो, सो येस प्लीज़ फोकस ऑन द रिजल्ट्स. भटकने से कुछ नहीं होगा. टीचर्स हैव फेवरेट्स, सबको पता है, एंड दैट स्टूडेंट इज़ वन ऑफ देम. सो इफ़ वी वॉन्ट टू बी दैट स्टूडेंट हमें भी वो बनना पड़ेगा, बट हमें अनोइंग नहीं बनना है. अब उसके लिए हमने रिसर्च करनी है पूरा वीक में सर क्या पढ़ा सकते हैं. अगर आज उन्होंने कोई चैप्टर शुरू किया है तो प्रॉब्ली अगले 3 वीक वो चैप्टर चलेगा. तो आगे उनके स्पीड के हिसाब से, अपने अपने टीचर्स की स्पीड के हिसाब से फर्स्ट वीक में क्या पूछ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं. अब उतने कंटेंट में से एक स्मार्ट क्वेश्चन चाहिए, एक स्मार्ट क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से रिसर्च किया हुआ. तुम्हारी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, बट उस स्मार्ट क्वेश्चन से क्या होगा, तुम्हारे टीचर पे इम्प्रेशन पड़ेगा कि येस यू आर एक्चुअली स्टडिंग. जैसे कि सर ऐसा क्यों होता है कि ये चीज़ ऐसे क्यों चलती है, तो अब वो उस क्वेश्चन को रिलेट करेंगे तुम्हारे शक्ल से. एंड नाउ दे रिमेंबर यू. कोई भी ऐसा चीज़ जहाँ पे टीचर को नंबर देना है, उन्हें पता है बच्चा पढ़ रहा है तो इसको देंगे. अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लास में बात करते रहोगे तो टीचर का ध्यान तभी जाएगा. तो हमें ऐसा इंसान बनना है जो टीचर का ध्यान तो ले बट इन द पॉजिटिव वे, नेगेटिव में नहीं. तो दे लव स्टूडेंट्स हु सीम एंगेज्ड. स्टूडेंट्स जो बैठ के कुछ लिख रहे होते, मे बी टेकिंग डाउन नोट्स. द ट्रिक इज़, तुम्हें नोट्स तो लेने नहीं है, हाँ कभी कभी नोट्स ले लो, कुछ लिख लो, थोड़ा थोड़ा सर हिला दो कभी कभी कि येस यू आर लिसनिंग, कुछ अम्यूज एक्सप्रेशन. ज़्यादा फेक करने की कोशिश मत करो, एक्चुअली लुक इंटरेस्टेड इन दैट कॉन्टेंट. और अगर कॉपी के पीछे स्क्रिबलिंग भी कर रहे हो ना तो भी मेक इट लुक सीरियस. इससे क्या होगा, सीरियस स्टूडेंट वाइब्स, टीचर को लगेगा तुम पढ़ रहे हो. धोखा टीचर को नहीं देना है, बट इन केस अगर नहीं हो रहा है तो शुरुआत ऐसे कर सकते हो एंड देन गो अहेड, एक्चुअली पढ़ दो क्लास में. अच्छा, क्लास खत्म हो गई, टीचर के पीछे पीछे बाहर निकलो, उनको बोलो कि सर हाँ ये पार्ट हमें नहीं समझ आया था, या इस चीज़ में हेल्प चाहिए, या सर मैंने ये वाला पार्ट मैंने एक्स्ट्रा किया है, कुछ मैंने इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, या मुझे इस पार्ट में गाइडेंस की ज़रूरत है. टीचर्स याद रखेंगे तुमको, बच्चे याद रखेंगे कि हाँ भाई ये बंदा पढ़ाकू है. हमें क्या करना है, वी हैव टू बी दैट स्टूडेंट. एंड टेक्निकली एंड ऐसा एस्पेक्ट में जो मे बी शायद कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इज़ कि ये जो दैट स्टूडेंट का टाइटल है इट्स जस्ट सोशल इंजीनियरिंग. You have to play it right. You have to get that unfair memory advantage. Because तुम्हारा दिमाग और तुम दोनों आलसी हो तो दोनों को शॉर्टकट्स की ज़रूरत है. बेसिकली आज क्लास में 40 मिनट की तुम्हारा क्लास हुआ, स्कूल में एक पीरियड 40 मिनट पढ़ाई हुई. 40 मिनट बाद कंप्लीट करने के बाद सर निकल रहे होंगे, या 40 मिनट खत्म होने से पहले, बेल बजने से पहले टीचर वो अटेंडेंस वाला जो क्लास मॉनिटर मेंटेनेंस वगैरह होते हैं जिसमें लिखते हैं कि क्या पढ़ाया गया, वो भर रहे होते हैं या होमवर्क दे रहे होते हैं. बेसिकली दैट टाइम जब कुछ हो नहीं रहा होता, मे बी टीचर क्लास में, मे बी नहीं है, जो ट्रांजिशन पीरियड रहता है एक पीरियड से दूसरे पीरियड के बीच में, उसमें तुमने उस 40 मिनट्स क्लास में क्या पढ़ा, उसमें से बस 3 पॉइंट्स एक नोटबुक में लिख दो. उस चैप्टर की हेडिंग डाल दो, पूरा पेज खाली छोड़ दो और छोटे छोटे वो 3 पॉइंट्स लिख दो. बाय द एंड ऑफ द चैप्टर उसमें भरते चल जाना, हर लेक्चर के बाद 3 पॉइंट्स करते करते तुम्हारे शॉर्ट नोट्स आ जाएंगे, तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तुम लास्ट में चैप्टर खत्म होने के बाद शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने वाले हो. एक बार खुद से पूछो, बनाने वाले हो नहीं ना. दिस विल हेल्प. नेक्स्ट इज़
अ वियर्ड इमेज ट्रिक बिकॉज इट्स वियर्ड ऑब्वियसली. यू नीड टू मेमोराइज समथिंग बोरिंग. मे बी जो चीज़ें याद नहीं रहती है तो हम लोग उसे बना देंगे रिडिकुलस, मतलब कुछ ज़्यादा फनी. स्कूल में भी कुछ स्टूपिड होता है वो याद रहता है. स्टूपिड किसी टॉपिक से रिलेटेड होगा, टॉपिक याद हो जाएगा. तो द एग्जाम्पल, मतलब जो मेरी तरफ से एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनना. माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये पता है? हाँ. मान लो ये याद नहीं हो रहा है तो दिमाग में फोटो बना. सेल के अंदर जैसे सारे रूम्स वगैरह हैं ना, मास्टर बेडरूम में न्यूक्लियस बैठा है, उसी तरह सेल के अंदर एक जिम बना हुआ है जिसमें हमारा प्यारा सा माइटोकॉन्ड्रिया डंबल्स उठा के, ही इज़ लिफ्टिंग डंबल्स और वेट्स वगैरह. मस्त लग रहा है ना? ये चीज़ें याद रहेंगी. माइटोकॉन्ड्रिया वर्कआउट करता हुआ याद रहेगा. दैट इज़ अवर ब्रेन. उसको चीज़ें नहीं पकड़नी होती हैं जब तक उसे वो इंटरेस्टिंग नहीं लगती हैं. चीज़ें इंटरेस्टिंग बनाओ, ब्रेन को याद होना शुरू हो जाएंगी. नेक्स्ट इज़ टॉकिंग टू योर सेल्फ. कोई भी टॉपिक को ज़ोर ज़ोर से समझाना शुरू. अब कोई चीज़ को ज़ोर ज़ोर से करो तो किसी के साथ आर्ग्यूमेंट पूरा वर्ड टू वर्ड याद रहता है ना, क्योंकि ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हो. तो उसी तरह जैसे कोई बच्चे को थप्पड़ मार मार के पढ़ा रहे हो, वैसे चिल्ला चिल्ला के उसको बोलो एंड रिकॉर्ड योर सेल्फ डूइंग इट. अब उसको कोर्स के टाइम पे सुनो. बोनस पॉइंट है, अगर आप ज़ोर ज़ोर से कोर्स करते टाइम पे उसको बजाओगे तो आपके घर वालों को भी लगेगा आप पढ़ रहे हो. गाना बजा के काम नहीं कर रहे हो, पढ़ाई चला के काम कर रहे हो, पढ़ाकू हो रहे हो. घर वाले भी माहौल देंगे. द थिंग इज़ पीपल हु स्ट्रगल विद मेमोरी, इफ़ दे यूज़ एनी थिंग टू एड देयर मेमोरी, मेमोरी बूस्ट होगी. आपको अपनी कोई भी प्रॉब्लम पे काम करना पड़ेगा, उसको सोल्यूशन दोगे तब ना ठीक होगा. आपको नहीं, यहाँ पर मेरे को तो प्रॉब्लम है, मेरे को मुझे कुछ याद नहीं रहता है, डन. हम तो भूल जाते हैं. रिवाइज नहीं करते हो, भूलोगे ही. कोई भी भूलता है. कोई समस्या पता चल जाने पे एक्सेप्ट करने के बाद समाधान खोजना होता है. समस्या को ही जपना नहीं शुरू करते हैं. नाउ जो इट स्टूडेंट है, दे नेवर लुक स्ट्रेस्ड. वाई? बिकॉज दे नॉट वेस्टिंग टाइम. दे नो दे आर हैंडलिंग देयर टाइम करेक्टली. हमको पता है हम अपना टाइम खराब करें तो हमें तो डर लगेगा ना. वी शुड यूज़ एनी टाइम मैनेजमेंट टेक्निक. किसी की भी पसंद आए, किसी की भी कर लो. मेरा जो गो टू है वो है फेक डेडलाइन क्रिएट कर देना. अगर कोई चीज़ फ्राइडे को खत्म हो रही है, मैंने वेडनेसडे को लगा दी, क्योंकि एक दिन मुझे कभी किसी चीज़ में पहले बार में सैटिस्फैक्शन नहीं आता. तो जैसे मैंने उसको वेडनेसडे तक की डेडलाइन दे दी है तो वेडनेसडे तक हम उसको फिनिश कर ही देंगे. फिर थर्सडे को बैठ के उसको फाइनल चेक करेंगे, सजाएंगे धजाएंगे. फ्राइडे को मैम के पास डायरेक्ट सबमिट. सबसे पहले सबमिट कर देना. क्या इंप्रेशन पड़ता है टीचर्स पे, और खुद का भी काम कंप्लीट हो रहा है, नंबर मिल रहे हैं, क्या दिक्कत है? पढ़ लेने से जब सबका भला हो रहा है, अपना भला हो रहा है, तो क्या दिक्कत है? पढ़ लेते हैं ना. हमारा ब्रेन पैनिक करेगा, सारा काम जल्दी जल्दी ख़त्म करेगा. स्टडी कभी भी 4-4 घंटे की 8-8 घंटे की मत लगाओ, तुमसे नहीं होगा भी. नॉर्मली कोई ऑनलाइन लेक्चर देखते हो 6-6 घंटे के 1 शॉट्स देख रहे हो, 10-10 आवर्स के 1 शॉट्स देख रहे हो. द थिंग इज़ 50 मिनट देखो, 50 मिनट ज़्यादा कोई नहीं टिकता है. कोई 45 मिनट्स और 30 मिनट्स में ही ख़त्म हो जाता है. तो स्ट्रेच इट टू लगभग 50 मिनट्स. 50 मिनट्स खुद को पुश कर करके आओ. दिन 5 मिनट बैठ के वो पढ़ा क्या था उतनी देर में, नोट्स क्या लिए उनको देखो, एंड मे बी राइट डाउन दोज की 3 टेक अवेज. याद है? हाँ, उन्हीं को लिख लो. एंड देन उसके बाद फिर 50 मिनट्स, देन 5 मिनट्स ब्रेक. उससे क्या होगा, तुम एक्चुअली कुछ पढ़ोगे, हाफ स्टडी नहीं करोगे. आधे नींद में नहीं चले जाओगे. 10 घंटे में लेक्चर में 4 घंटा किया, 2 घंटा सो गए, फिर 2 घंटे बाद उठे, अच्छा ही कहाँ गए. वो वाली सिचुएशन नहीं आएगी. नेक्स्ट इज़ ग्रुप कर दो सिमिलर टास्क को. अगर रिवीजन करना है बहुत सारी चीज़ों का तो इकट्ठा उनका रिवीजन करने बैठ जाओ. अगर बहुत सारा सब्जेक्ट का होमवर्क करना है तो सारे सब्जेक्ट का होमवर्क इकट्ठा उठाओ, रिवीजन इकट्ठा उठाओ, होमवर्क इकट्ठा उठाओ. स्विच करते रहने से, मतलब ब्रॉडली जो टास्क हो वो एक हो, आपको स्विच ना करना पड़े उसको बार. एक और बात है, उस इट स्टूडेंट की सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं. तो हमें भी तो इट स्टूडेंट बनना है, तो हमारी भी तो रिस्पेक्ट करेंगे लोग. तो कैसे करेंगे? कुछ करना पड़ेगा ना ताकि लोग रिस्पेक्ट करें. सो वील बी यूजफुल टू अदर्स. ये नहीं कि फ्री ट्यूटर बन के बैठ गए, बाजू वाला लग रहा है कि हाँ भाई प्रॉब्लम है, तो हम लोग ने स्ट्रेचिंग अपना एक हैंड बढ़ाया कि नो, साथ ही हाथ बढ़ाना, हेल्प कराई उसकी. उसने उसको उस टॉपिक में हेल्प कराया. उसको लगा कि हाँ भाई बहुत जेनरस दोस्त है मेरा, मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल दिया ना. ऐसा कुछ सोचता नहीं है, बट स्टिल फ्री ट्यूटर करने मत बैठ जाना, है ना. अपना टाइम भी वैल्यूबल है. स्कूल में, क्लास में अगर सोचो कोई फ्री पीरियड है, टीचर खड़ा है एंड यू आर एक्सप्लेनिंग सम, सारे बच्चे गप कर रहे होते हैं ना, फ्री पीरियड में बातें चालू हैं, तो अपने दोस्त को समझा रहे हो कोई टॉपिक. जैसे तुम्हारे दोस्त ऐसे ही फालतू बैठे, तुम भी बैठे एंड यू जस्ट सेड कि हाँ भाई चलो एक बार एक टॉपिक रिवाइज करते हैं, या ये तुम पढ़ो ये हम पढ़ते हैं ना. कुछ ऐसा इनिशिएटिव डालते हुए कि हाँ भाई पढ़ने की कोशिश हो रही है. जो टीचर अरेंजमेंट में आया होगा देखेगा ना, उसको भी लगेगा वाह भाई क्या बच्चा है यार, अरेंजमेंट में पढ़ रहा है. हमें वो इंप्रेशन ही ना मारना है. इंप्रेशन मारेंगे तब ना किसी को लगेगा कि हाँ भाई हम स्टूडेंट है, तो हाँ भाई वो रिस्पेक्ट करेगा. हमें पहले उनको वो देना भी तो पड़ेगा इमेज. क्लास के सबसे टॉप अच्छे बच्चों के साथ घूमो. अब मोस्टली तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, क्लास के टॉप अच्छे बच्चे अच्छे नहीं होते हैं. मीन बिहेवियर वाइज बहुत अजीब. तो हम पर्सनली क्या कर रहे हैं, अकेले ही रहते हैं मोस्टली टीचर्स के पीछे, क्योंकि टीचर्स विल हेल्प आउट. तुम्हें अगर देखने स्ट्रगल करते हो वो जानते कि तुम अच्छे हो, दे विल हेल्प आउट. तो हाँ, टीचर्स के साथ स्टिक करो, नहीं तो कुछ अच्छे दोस्त बना लो. नहीं तो कुछ अगर डम दोस्त है तो कोई बात नहीं, डम दोस्त है तो उनको पढ़ा दो. सबको साथ लेके चलो. बेसिकली बर्बाद संगति से दूर हो जो तुम्हें मोस्टली बैड हैबिट से लगाएं. क्लूलेस दोस्त हैं कोई बात नहीं, वो चलते हैं. लेकिन ऐसे दोस्त जो लिटरली बोलते हैं कि बंक मार के चलो खेलने, वैसे दोस्त थोड़े प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं. नॉट बैड, अगर तुम्हें अच्छे लगते हैं तो दोस्ती रखने में कोई बुराई नहीं है.
अगर तुम उनका बिहेवियर का असर अपने ऊपर नहीं आने दे रहे हो, देन इट्स वेल एंड गुड, कोई बात नहीं। हमें वो रेपुटेशन बनानी है उस दैट स्टूडेंट की, मेन तो ये बात है। तो अगर वैसे लोग साथ में रहेंगे तो थोड़ा रेपुटेशन खराब होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है हो। इफ़ यू आर अ स्टार यू कैन शाइन ब्राइटर देन एवरी वन एल्स, तो तुम चमको जितना चमकना है। उनकी संगति से कुछ नहीं होगा। अगर तुमने सोच रखा है लेकिन तुमको ये चीज़ सोचना तो है नहीं, कैसे होगा? कुछ क्लास में फ्यू क्वेश्चन उठ के हाँ आंसर किए कि भाई हमको पता है। तुम पढ़ते हुए दिखो क्लास में, ये नहीं कि गेम्स पे छोड़ के बैठे हैं पढ़ने। उतना स्टडीज बनने की ज़रूरत तो नहीं है। जब तुम एक्चुअली पढ़ते दिखोगे क्लास में तो ऑब्वियसली पीपल कॉपी व्हाट दे सी, पीपल विल अप्रिशिएट यू। तुम्हें 100% कोई चीज़ का नहीं आता तो भी अगर खड़े होकर आंसर कर रहे हो, अगर चीज़ें एफर्ट्स दे रहे हो ना, टीचर को भी रियलाइज़ होगा कि हाँ भाई ये बंदा है जो करना चाहता है, वही ना दिखाना है हमें। तो सोशल परसेप्शन मैटर्स, कंट्रोल इट एंड यू विल विन। क्योंकि द मोर पीपल थिंक यू आर एन एच स्टूडेंट, द मोर दे ट्रीट यू लाइक वन। एंड जब तुम्हारे साथ पूरी दुनिया मैनिफेस्ट करेगी कि तुम एच स्टूडेंट बनो, तो तुम क्यों नहीं बनोगे, ये मुझे बताओ। तो आई थिंक मैंने कुछ इतनी हैवी बात तो अभी तक नहीं करी है, बट it's not that tough being that student, being the smartest. It isn't about that. It's about playing the system better than everyone else. The thing is, sometimes एकदम कभी कभी तुम्हारे लिए हमेशा, पर उस दैट स्टूडेंट की लाइफ में कभी कभी ऐसे डेज आते हैं जब उनसे वो सब चीज़ें नहीं हो पाती जो वो रेगुलरली करता है। सो दिस इज़ नॉट दैट, दिस इज़ अबाउट थिंग्स यू कैन एक्चुअली डू इवन इफ योर रूटीन इज मेसी, योर नोट्स आर हाफ डन एंड योर ब्रेन रनिंग ऑन 3% बैटरी। बिकॉज ये सब तुम करना शुरू तो कर दो, ये फर्स्ट 5 चीज़ें, लेकिन उससे पहले यू नीड समथिंग टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो क्या कर सकते हो? अभी कल सुबह उठो, हिलो डुलो कुछ करो एंड देन डंप एवरीथिंग विच इज़ इन योर हेड। डोंट स्टार्ट योर डे विद योर फोन। सुबह सुबह उठे फ़ोन पे देखना शुरू, स्टैंड अप, स्ट्रेच अ बिट, ब्रीद, डू मेडिटेशन एंड ऑल। जो भी दिमाग में है लिख दो, प्लान्स है, स्ट्रेस है, मीम है, कोई इमोजी है, लिख दो, प्लीज़ लिखो। फ़ोन से सुबह सुबह दूर रहो। क्या कर सकते हो? 3 मिनट थोड़ा स्ट्रेच किया, ब्रीथ किया, जो भी मन किया एंड 3 लाइन्स तुमने ब्रेन डंप करके कोई एक रूटीन फिगर आउट कर लो। हम इस तुम्हारे सामने एक छोटा सा मॉर्निंग रूटीन का भी आ रहा होगा पिक, देख लो। अगर उसमें से 2-3 चीज़ अच्छी लगे तो कर लो। बेसिकली सिट एंड डू समथिंग, नॉट द फोन। एक क्विक व्हाट आई एम डूइंग टुडे तो लिख सकते हो, क्या करने वाले हो, कुछ तो प्लान में होगा। कुछ भी नहीं, सब भगवान भरोसे, तो एटलीस्ट खुद के लिए डेली मोटिवेशन तो लिख दो कि हाँ भाई यू विल रॉक टुडे, कुछ तो लिखो। मे बी ब्रश करते टाइम सुबह आपने कुछ दिमाग में रिकॉल्स कर ली, कल क्या पढ़ा था, टीचर ने क्या बोला था, टीचर की फैमिली में क्या हो रहा था, कुछ तो बताया होगा टीचर ने, कुछ तो याद करो। और चाय मिल रही है सुबह, तब कुछ सोच लिया ना। सोचते रहो, दिमाग को काम में लगाओगे तो दिमाग ना जंक नहीं पड़ेगी दिमाग में, ऐसे दिमाग में पूरा रस लग जाएगा और चलेगा नहीं। एग्जाम टाइम में फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, कितने तेल डालोगे। बेसिकली यू ऑलरेडी स्टार्टेड योर डे विद वेकिंग अप, बट ये सब करने से यू विल बी स्टार्टिंग योर डे लाइक दैट स्टूडेंट जैसा हमें बनना है, बिकॉज यू शोड अप, चाहे कैसा भी बता दिन है। द नेक्स्ट इज ओवर प्लानिंग। डोंट राइट 20 टास्क, 2 ही करोगे, बाकी फिर कहोगे कि मेरे से तो कुछ होता नहीं है, मोटिवेशन की कमी है। पिक 3, एक मेजर, 2 छोटे छोटे, उनको लिख लो, है ना, एंड देन क्रॉस इट ऑफ एज यू गो एंड डोपामिन आता है इंस्टेंट। अब मेरे वीडियोज़ में तुमने देखा होगा कि मेरी टू लिस्ट कितनी लंबी होती है, तो हम ये पॉइंट क्यों बोल रहे हैं, डजंट मेक सेंस राइट। हम 3 ही टास्क लेते हैं, 3 टास्क सुबह सुबह मॉर्निंग में कॉपी के सबसे ऊपर लिख देंगे या एक रफ कॉपी पे स्क्रिबल कर देंगे। उसके बाद हम सारे 3 टास्क को 8 to 9 टास्क में डिवाइड कर देंगे एंड उनमें से जो ज़्यादा छोटे हो गए उनको थोड़ा बंच अप भी कर देंगे। उससे क्या होगा, मेरे पास कुछ 20 to 25 टास्क की लिस्ट आ जाएगी। अब वो टास्क कैसे हैं, बड़े बड़े की छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे। और टिक जल्दी होंगे कि नहीं होंगे, जल्दी जल्दी टिक होंगे तो डोपामिन ज़्यादा, 1 मिनट में लगता है कि बस आइंस्टाइन ही बन गए, इतना जल्दी सारा काम कैसे कर रहे हैं, वाह मज़ा आ गया। वो मज़ा आ गया वाली फीलिंग के लिए ये काम करते हैं। तो इफ़ यू वांट यू कैन डू दैट टू, बट ऐसे 3 ही टास्क चुनने चाहिए। अभी 3 ही टास्क चुनते हैं, इट्स नथिंग बिग, इट्स जस्ट आदतें होती हैं लोगों की। अब मुझे ना टिक करने का ना एडिक्शन है। अब लिटरली करके देखो एक बार, वो टिकिंग का एडिक्शन लग जाए ना, एडिक्शन लग जाता है लिटरली, उसको छुड़ाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज स्टॉप टेलिंग योर सेल्फ यू नीड टू स्टडी फॉर 4 hours। नहीं ज़रूरत है भाई, 20 मिनट पढ़ के देखो, 20 मिनट पढ़ो, 20 मिनट में ऐसा पढ़ो ना कि मतलब पेपर फोड़ दो। वो टॉपिक तो फोड़ दो, कम से कम कुछ तो फोड़ो, कुछ किसी चीज़ में तो आग लगाओ। एक टॉपिक पकड़ो, पोमोडोरो लगाओ। इसे पोमोडोरो पर्सनली मुझे पसंद नहीं है इतना, 25 मिनट में तो मेरा कुछ भी नहीं होता, 25 मिनट में तो मेरा फोकस नहीं बनता है, आधा घंटा पार होता है तब। 50 मिनट्स तक फोकस लास्ट कर सकता है एक इंसान का, प्योर फोकस से अगर बैठो, वो भी अगर भगवान फोकस दे मेरा, तो मैं 1 घंटे जाता हूँ जरूरत नहीं। तो उस मतलब जो भी ड्यूरेशन आपका 50-10 का ले रहे हो या 25-5 का ले रहे हो, वट एवर रेशियो यू आर टेकिंग, कोई फ़ोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, पढ़ो, डीपीपी बनाओ, एक्टिव रिकॉल ब्लर्ट करो, एनसीईआरटी रीड करो, जो करना है करो, बस किताब कॉपी से पढ़ो, कुछ फिजिकल कंटेंट से पढ़ो, फ़ोन से नहीं। मे बी फ़ोन पे टाइमर लगा लो, फॉरेस्ट टाइम बहुत अच्छा टाइम है, तुम्हारे पौधे उगते रहेंगे ना, उस सब तो देख बड़ा अच्छा लगता है। हम नहीं कर सकते क्योंकि भाई हम लोग के फ़ोन्स पर्सनल तो मिलते नहीं है, बट हाँ जिनके पास पर्सनल फ़ोन है आराम से फॉरेस्ट लगा लो, फ़ोन पे लगा दो, जितना देर पढ़ोगे उतना बड़ा पौधा उगेगा। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आता है। यूड बी सरप्राइज्ड उस 20 मिनट में तुम मे बी उस पौधे के लिए तुम क्या क्या नहीं कर दो।
क्या पता उस पौधे के लिए तुम एक्चुअली जान लगा के पढ़ने लगो. टॉप स्टूडेंट्स डोंट जस्ट लर्न थिंग्स, पढ़ लिया, रख दिया, भूल गए, कॉपी पता नहीं कहाँ है. दे रिव्यू. एंड नो, यू डोंट नीड अ बुलेट जर्नल और फैंसी नोट्स फॉर दैट. सुबह उठे 5 मिनट बस दिमाग में सोचा, दिमाग में से नहीं याद आ रहा है तो क्लास में नोट्स लिए थे. आई होप डूडल करने वाली बात को सीरियसली नहीं लिया होगा. अगर कोई सेक्शन में कुछ नहीं समझ आ रहा लिखने के लिए, एटलीस्ट डूडल करते दिखो. अब सर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बता रहे हैं एंड तुम डूडल करते हुए सीरियसली दिख रहे हो, थोड़ा दिमाग लगा लेना. दैट इज़ नॉट हाउ थिंग्स वर्क. ओके, तुम एक्चुअली कर सकते हो ये कि मॉर्निंग में सुबह उठते ही थोड़ा सा रिव्यू कर लिया, रात में सोने से पहले रिव्यू कर लिया. मेरी मैम कहती थी इंग्लिश की 5th स्टैंडर्ड की कि आपको क्या करना चाहिए, आपको रात में सोने से पहले, बिकॉज वी वर किड्स तो हमें पढ़ना होता है, सोने से पहले जिस सब्जेक्ट का पेपर था या जो भी था आपने उसको पढ़ा, पूरा रिवाइज़ किया, रात में पढ़ो एंड उस किताब को बंद करके आप अपने तकिए के नीचे रख दो एंड आप सो जाओ एंड सुबह उठ के एक और बार रिवाइज करो. आपको रियलाइज होगा आपको मोस्ट चीज़ें आती हैं. तो रात भर में दिमाग प्रोसेस कर लेता है. वो वाईफाई नहीं लगा रहता है तकिए से, बट एज अ किड वी यूज टू बिलीव इट. एंड मेरे 7th तक पर्सनली बहुत अच्छे ग्रेड आते थे थैंक्स टू दैट ट्रिक. क्योंकि हम रात में रिवाइज करेंगे, दिन में भी रिवाइज करेंगे. क्या लगता था मुझे, रात में ऑस्मोसिस हो रही होती है, बट हम उसकी वजह से उस ऑस्मोसिस को ऑब्जर्व करने की वजह से रात में पढ़ के सोते थे, दिन में चेक करते थे कि भाई रात का बात याद है कि नहीं है. दिमाग ऑब्जर्व कर ले रहा था, ऑस्मोसिस लेकिन नहीं हो रही थी. दैट इज़ द इनोसेंट ब्रेन. Okay, this is the realist one. Being that student isn't about looking perfect and being in full uniform and not being a defaulter in anything. वैसे कहीं ना कहीं है ये भी, it's an important part, but it's about showing up even when your brain says nope, I'm not doing anything today. So what you can actually do to beat that attitude of your brain, tell yourself just one more question, put your phone in a drawer or maybe forest, we love growing plants. हाँ, start the task for 2 minutes. शुरू किया, अब जिसका शुरुआत कर दिया उसका you won't feel the pressure of finishing it. उसको आने मत दो. नहीं बना क्वेश्चन, 5 मिनट 10 मिनट बनेगा, कभी ना कभी तो बनेगा. 3 साल बाद बनेगा तो कितना टाइम लगेगा. गूगल करो सोल्यूशन देखने के बाद एक बार सोल्यूशन के बिना बना के देखो. बेसिकली जब तक कुछ चीज़ घुस नहीं जाती दिमाग के अंदर तब तक करते रहो. और हाँ, अगर थोड़ा मेसी हो जाए नोट्स, अगर थोड़ा गंदा हो जाए तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. माफ़ करो खुद को, आगे बढ़ो, अगली बार से सुंदर हो जाएगा. Being that student is not about the vibes, it's about consistency. It's about becoming the kind of person who keeps showing up. कुछ भी उठ के जैसे आके दरवाजे पे खड़ा है कि हाँ भैया आज पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा, चाहे 10 मिनट ही सही पढ़ रहा है. You don't need aesthetic highlighters or a 4 AM routine. 4 AM routine क्या तुम्हारे पास 4 PM routine नहीं है यहाँ पे. Highlighters तो चलो खरीद लोगे, routine और self discipline कैसे खरीदोगे. You just need one thing, that is momentum उठाओ, काम पे लगो and start up. Because कुछ भी करना परफेक्ट होने से, परफेक्ट होने की कोशिश में ज़ीरो होने से तो बेटर है. परफेक्ट कर रहे हो, वेल एंड गुड. नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, कुछ तो कर रहे हो. परफेक्ट नहीं हो रहा है तो बैठ गए कुछ नहीं करेंगे हम, ऐसे नहीं होता. द की थिंग इज़ कि दैट स्टूडेंट इज़ अ मिक्स ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, टीचर्स परसेप्शंस एंड योर एफर्ट. ये नहीं कि तुमने इमेज बना ली मेहनत करके एंड पढ़ाई में मेहनत नहीं करी, अगले पेपर में सारा भांडा फूट गया. नहीं, ये नहीं करना है. हमें पढ़ना भी है ताकि हमारा भांडा ना फूटे और हम लोग एक्चुअली धीरे धीरे करके एक दैट स्टूडेंट में कन्वर्ट हो जाएं. थैंक यू पूरी रैंट को सुनने के लिए. मे बी अगर पूरा सुन रहे हो तो अभी यहाँ तक आ गए तो पूरा सुना है. एंड आई होप इसको तुम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, बिकॉज आई हैव केप्ट थिंग्स प्रैक्टिकल जो तुम एक्चुअली एग्जीक्यूट कर सकते हो. तो कॉपी पेन लेके अगर बैठे होगे, सब नोट किया है तो वेरी गुड. नहीं तो मे बी हम डिस्क्रिप्शन में इसकी समरी अटैच कर देंगे सारे पॉइंट्स की, तो हाँ वहाँ से तुम ले सकते हो शॉर्ट एंड यू कैन जस्ट गेट ऑन टू वर्किंग. रियली थैंक यू.